नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक रोमांचक जगह, जहां हम जानेंगे कि चिमनी भट्टी में ईंटें कैसे बनती है। ये प्रक्रिया न केवल तकनीकी रूप से आकर्षक है, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे परंपरागत और आधुनिक तकनीकों का मिश्रण हमारे घरों और इमारतों के लिए मजबूत ईंटें तैयार करता है। इस वीडियो में हम कच्चे माल की तैयारी से लेकर तैयार ईंटों को उतारने तक हर कदम को विस्तार से समझाएंगे। साथ ही हम सुरक्षा युक्तियां, पर्यावरणीय प्रभाव और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. कच्चे माल की तैयारी। ईंट बनाने की प्रक्रिया का पहला कदम है कच्चे माल की तैयारी। मुख्य कच्चा माल है मिट्टी, जिसे विशेष रूप से चुना जाता है। मिट्टी का चयन। ईंट बनाने के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें मिट्टी, रेत और सिल्ट का सही अनुपात हो। आमतौर पर 50 से 60% मिट्टी, 20 से 30% रेत और बाकी सिल्ट या अन्य सामग्री होती है। गुणवत्ता जांच। मिट्टी की प्लास्टिसिटी, सिकुड़न और जल अवशोषण क्षमता की जांच की जाती है। ये सुनिश्चित करता है कि ईंटें मजबूत और टिकाऊ हों। मिश्रण। मिट्टी को पानी और अन्य सामग्रियों जैसे राख या चूना के साथ मिलाया जाता है। इसमें 20 से 25% पानी मिलाया जाता है ताकि मिट्टी नरम और साँचे में ढालने योग्य हो। वास्तविक अनुभव। कई भट्टियों में स्थानीय मजदूर बताते हैं कि मिट्टी का सही मिश्रण बनाना अनुभव का खेल है। अगर मिट्टी बहुत गीली हो तो ईंटें सुखाने में टूट सकती हैं। बहुत सूखी हो तो साँचे में ढलना मुश्किल होता है। 2. ईंटों का साँचे में ढालना। अब मिट्टी तैयार है तो अगला कदम है ईंटों को साँचे में ढालना। परंपरागत तरीका। मजदूर लकड़ी या धातु के सांचों में मिट्टी भरते हैं। सांचे को पहले पानी या रेत से गीला किया जाता है ताकि मिट्टी चिपके नहीं। आधुनिक तरीका। सांचे, प्रेस मशीन, फावड़े और पानी के स्प्रे। चुनौतियां। सांचों में हवा के बुलबुले फंसने से ईंटों में दरारें आ सकती है। अनुभवी मजदूर इसे दबाकर कम करते हैं। एक अनुभवी मजदूर ने बताया कि सांचे में मिट्टी को सही दबाव से भरना एक कला है। गलत दबाव से ईंट कमजोर हो सकती है। 3. कच्ची ईंटों को सुखाना। सांचे से निकली कच्ची ईंटों को अब सुखाना होता है। प्रक्रिया। ईंटों को 7 से 14 दिनों तक धूप में सुखाया जाता है। इससे मिट्टी में मौजूद 20 से 25% नमी 5 से 10% तक कम हो जाती है। सावधानियां। ईंटों को एकसमान सुखाने के लिए नियमित रूप से पलटना पड़ता है। बारिश से बचाने के लिए तिरपाल का उपयोग होता है। कुछ भट्टियां सुखाने के लिए कृत्रिम ड्रायर का उपयोग करती है, जो प्रक्रिया को 2 से 3 दिनों में पूरा कर देता है। चुनौतियां। तेज धूप में सुखाने से ईंटें टूट सकती हैं। मजदूर बताते हैं कि धीमी सुखाई बेहतर होती है। 4. चिमनी में ईंटों की चिनाई। सूखी ईंटें अब चिमनी भट्टी में चिनाई के लिए तैयार है। चिनाई का तरीका। ईंटों को इस तरह चिना जाता है कि हवा और गर्मी का प्रवाह एकसमान हो। वर्टिकल शाफ्ट ब्रिक किलन VSBK में ईंटें 8 से 10 परतों में चिनी जाती है। उपकरण। मजदूरों के लिए लकड़ी की सीढ़ियां, ट्रॉलियां और लिफ्टिंग उपकरण। चुनौतियां। गलत चिनाई से हवा का प्रवाह बाधित हो सकता है, जिससे ईंटें असमान रूप से पकती हैं। एक भट्टी प्रबंधक ने बताया कि चिनाई में समय और सटीकता जरूरी है। एक गलती पूरी बैच की गुणवत्ता खराब कर सकती है। अब शुरू होती है ईंटों को पकाने की प्रक्रिया। दहन प्रक्रिया। चिमनी के निचले हिस्से में कोयला, लकड़ी या बायोमास जलाया जाता है। आग धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है। तापमान। ईंटों को 800 से 1100 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है। ये तापमान मिट्टी के कणों को आपस में जोड़ता है, जिससे ईंट मजबूत बनती है। चिमनी का ड्राफ्ट सिस्टम हवा को नीचे से ऊपर खींचता है। ये प्राकृतिक ड्राफ्ट या पंखों से होता है। परंपरागत बनाम आधुनिक। परंपरागत भट्टियों में तापमान नियंत्रण मुश्किल होता है, जबकि VSBK में सेंसर और पंखे इसे नियंत्रित करते हैं। चुनौतियां। असमान तापमान से ईंटें कमजोर हो सकती हैं। मजदूरों को नियमित रूप से आग की जांच करनी पड़ती है। एक भट्टी ऑपरेटर ने बताया कि आग का सही समय और तापमान अनुभव से आता है। बहुत तेज आग से ईंटें फट सकती है। चिमनी का ड्राफ्ट सिस्टम इस प्रक्रिया का दिल है। कैसे काम करता है? चिमनी की ऊंचाई 20 से 30 मीटर प्राकृतिक ड्राफ्ट बनाती है, जो गर्म हवा को ऊपर खींचती है। VSBK में पंखे इस प्रक्रिया को तेज करते हैं। महत्व।
सही हवा का प्रवाह ईंधन की बचत करता है और ईंटों को एकसमान पकाता है। सुरक्षा युक्तियां। मजदूरों को चिमनी के पास मास्क और दस्ताने पहनने चाहिए, क्योंकि धुआं और गर्मी खतरनाक हो सकती है। पर्यावरणीय प्रभाव। परंपरागत भट्टियां अधिक धुआं छोड़ती है, जबकि VSBK में धुआं कम करने के लिए फिल्टर लगाए जाते हैं। 7. तैयार ईंटों को उतारना। पकने के बाद चिमनी को ठंडा होने दिया जाता है। प्रक्रिया। 2 से 3 दिन बाद, जब तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, मजदूर ईंटें उतारते हैं। उपकरण, ट्रॉलियां, फावड़े और कभी-कभी क्रेन। सुरक्षा युक्तियां। गर्म ईंटों को छूने से बचें और धूल से बचने के लिए मास्क पहनें। गर्मी या धूल से मजदूरों को परेशानी हो सकती है। अनुभवी मजदूर सही समय पर उतारना जानते हैं। अंत में ईंटों की गुणवत्ता की जांच होती है। परीक्षण, जल अवशोषण, संपीड़न शक्ति और आकार की एकरूपता की जांच। अच्छी ईंट में 10 से 15% जल अवशोषण और 20 से 30 एम्पा की संपीड़न शक्ति होनी चाहिए। उपकरण, संपीड़न परीक्षण मशीन, ओवन और मापने के उपकरण। वास्तविक अनुभव। एक गुणवत्ता नियंत्रक ने बताया कि छोटी सी गलती, जैसे गलत तापमान, पूरी बैच को खराब कर सकती है। आधुनिक भट्टियां, जैसे VSBK, 30 से 40% कम ईंधन और कम उत्सर्जन करती है। फिर भी कोयले का उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। श्रम कार्यप्रवाह। एक भट्टी में 50 से 100 मजदूर काम करते हैं। कच्चा माल तैयार करने से लेकर ईंटें उतारने तक हर कदम में विशेषज्ञता चाहिए। सुरक्षा युक्तियां। मजदूरों को गर्मी, धूल और भारी सामान उठाने के खतरों से बचाने के लिए प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरण जरूरी है। पर्यावरणीय प्रभाव। परंपरागत भट्टियां वायु प्रदूषण का कारण बनती है। VSBK और अन्य आधुनिक तकनीकें इसे कम करती हैं, लेकिन फिर भी सुधार की गुंजाइश है। तो दोस्तों, ये थी चिमनी भट्टी में ईंट बनाने की पूरी प्रक्रिया। कच्चे माल की तैयारी से लेकर तैयार ईंटों तक, ये एक ऐसी कला और विज्ञान का मिश्रण है जो हमारे शहरों को आकार देता है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने सवाल और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।